प्यारे विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। और इस प्रश्न श्रृंखला में हम नाटक और एकांकी संबंधी प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन सा नाटक या कौन सी एकांकी किसके द्वारा रचित है या कौन सी नाटक और एकांकी की विद्या है। यहाँ पे मात्र हम 23 प्रश्न देखेंगे जहाँ से बोर्ड आपके प्रश्न को उठाता है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, संयोगिता का संयमवर कृति है। तो संयोगिता का स्वयंवर जो है कृति है, किसकी है ये कृति, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लाला विश्व श्रीनिवास दास की है। तो यहाँ पर जो है ख ऑप्शन का करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, आधे अधूरे के लेखक हैं। तो आधे अधूरे के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके मोहन राकेश। तो यहाँ पे होता है आपका ख ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद जो है इसके लेखक हैं। इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पे। तो यहाँ पे पूछा गया रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विद्या की रचना है। तो ऑब्वियस सी बात मैंने आपको बता दिया है कि ये हम नाटक और एकांकी की बातें यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ये किस विद्या की रचना हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यह नाटक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाटककार हैं। तो इसमें से कौन नाटककार हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर जो नाटककार हैं अभी अभी हमने बात किया मोहन राकेश। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा को मिल चुका है पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न से ही कि मोहन राकेश जो है नाटककार है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न जो पूछा गया, इसमें पूछा गया है लहरों के राजहंस रचना का संबंध गद्य की किस विद्या से है। तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे कौन सा देख रहे हैं, नाटक संबंधी प्रश्न देख रहे हैं, एकांकी संबंधी प्रश्न देख रहे हैं। तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये विद्या नाटक की है। इसके बाद आते हैं सातवें प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखिए सातवें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, अंडे के छिलके किस विद्या की रचना है। तो अंडे के छिलके जो है ये आपकी नाटक विद्या की रचना है। ध्रुव स्वामिनी की रचना विद्या है। तो ध्रुव स्वामिनी की रचना विद्या कैसी है, आपको सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, यह नाटक विद्या की रचना है। इसके बाद में रेल का विकट खेल के रचयिता हैं। तो रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है, बाल भट्ट हैं। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ख। इसके बाद 10वें प्रश्न की बात करें, भारत दुर्दशा रचना है। तो ये किसकी रचना है आपसे पूछा गया है। तो भारत दुर्दशा जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 11वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है। तो आंसर आ जाएगा डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। तो यहाँ पे क ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। और ध्यान रखिएगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो यहाँ पे वीडियो दिए जा रहे हैं इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। तो इस बात को तो गांठ बांध के रख लेना, आपके एमसीक्यू के जो सीरीज चल रही है इसमें से ही प्रश्न आएंगे और कहीं से बाहर से कोई किताब से किसी जगह से प्रश्न नहीं आएंगे। 12वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न पूछा गया है आपसे, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। तो श्री चंद्रावली नाटक के लेखक जो हैं वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क। इसके बाद आते हैं 13वें प्रश्न पर, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है। तो नाटक रचना का प्रारंभ उस युग की देन है जिसका नाम आप प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं लेकिन शायद जहां तक है आप इसको गलत प्रिडिक्ट करेंगे। ये जो है भारतेंदु युग की देन है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है बहुत ज़्यादा नाटक के प्रसिद्ध लेखक हैं। इसके बाद जो है आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। यहाँ पे पूछा गया मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है यहाँ पे बताना है। 14वां प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे फिर से आपका ग ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से नाटक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है ये आपको बताना है। तो 15वें क्वेश्चन में आपके सामने ऑप्शन हैं और इसमें से कौन सी नाटक विद्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे नाटक विद्या जो है वो है आपका चंद्रगुप्त। तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है। तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं हम 17वें प्रश्न पर और इससे पहले मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स हमने सॉल्व करवा दिए हैं जिनको आपको देखना बोर्ड ने अनिवार्य बताया है। आप इनको अवश्य देख ले एक बार, जो इस चैनल पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनमें आपका जैसे हमने इंग्लिश सब्जेक्ट जो 2023 का 2022 के भी उपलब्ध हैं, 2023 के भी उपलब्ध हैं। तो आप जरूर 2023 का तो देखें ही देखें। इसमें 2023 का उपलब्ध है आपका जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे। और
भूगोल अगर किसी के पास ज्योग्राफी है तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध है। इसी तरह केमिस्ट्री जिसने लिया है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध है। बायोलॉजी उपलब्ध है, इसी तरह हिस्ट्री उपलब्ध है, हिंदी उपलब्ध है, सामान्य हिंदी उपलब्ध है, इकोनॉमिक्स उपलब्ध है, फिजिक्स उपलब्ध है। इस तरह से बहुत सारे विषय उपलब्ध है जो मैं आपको केवल इस माध्यम से बता रहा हूँ कि इस तरह से हमने सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर जो प्रश्न है अगला 17 नंबर की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी रचना नाटक है। तो यहाँ पर जो है गरुड़ ध्वज जो है ये नाटक है, तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अंधेर नगरी किस विद्या की रचना है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाटक विद्या की, एकांकी विद्या की, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ये नाटक विद्या की रचना है। तो ग ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का विकास हमारा जिस युग से माना जाता है वो है हमारा छायावाद युग। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद युग का ऑप्शन। एकांकी की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपका। 19वें के बाद हम 20वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं जिसमें पूछा गया एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो याद रखना है एकांकी सम्राट किसको कहते हैं? जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका का ऑप्शन फिर से करेक्ट होता है। इसके बाद 21वां जो प्रश्न है इसके ऊपर मूव करते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। मॉडल पेपर की लिंक यहाँ प्लेलिस्ट आने वाली है, इसको टच करके आप सीधे सीधे डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहाँ पे आपके IMP क्वेश्चंस की सीरीज साथ ही साथ मॉडल पेपर अवेलेबल हैं। 22वां जो प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक यहां पर देख करके आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। तो आपका हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो है आपका नहुष। तो यहां पे आपका घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 22वें प्रश्न का। और 23वें प्रश्न की बात करें तो यहां पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से नाटक है, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा नाटक विद्या है ये आपको बताना है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा उत्तर प्रियदर्शी जो है नाटक विद्या की रचना है। तो इस तरह से आपने देखा, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।